आपको तो कोई सुरक्षा मिल नहीं सकती। आप तो वहीं अपना 800 रुपये में बैठो वहीं पे किनारे और रोज मजदूरी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और करते करते अगर मर गए तो फिर वही होगा जो सबके साथ होता, 4 कंधे मिलेंगे आपको, पहुंचा दिया जाएगा आपको भी। प्रोफेसर, नाउ यू प्लीज आंसर। ये बात ठीक है सर। अब हिमाचल प्रदेश से यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा सकता है। अब ठीक है, इनके परिस्थिति ऐसी थी, बेचारे नहीं कोर्स कर सके, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी जो है कुछ ना कुछ जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए, चाहे कुछ भी पेंशन करे। जरूर होना चाहिए प्रोफेसर, जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और क्रांतिकारी? मैं आप इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सरकार ने दे रखी है वो 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को दी जाती है जी, और इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई व्यक्तिगत विशेष नहीं है। पर मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जो कर्मचारी आज उनका जो मानदेय है 1 लाख से ऊपर तक चले गए हो, 60,000 से मैक्सिमम जो सैलरी है वो 60,000 से ऊपर। अरे भैया, आप उस मजदूर को पूछिए जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको पूछिए बाबा उसके दिल में क्या गुजरी है, अपना आपको अपनी सैलरी की पड़ी है। अभी अवरेज सारे अभी बहुत कुछ करने को है, समाज बहुत लंबा है। अब समाज के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। इसको ये पूछिए कि 1.5 लाख से इसको क्या एलर्जी हो रही है। मैंने एजुकेशन की है, पास की है, 28 साल में एजुकेशन की है। यदि मैं 1.5 लाख लेता था तो इसको क्या बुराई है? मैं किसी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं सर, कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कह दिया। इन्हीं को कह रही, पूरे प्रदेश अगर चल रहा है तो यहाँ पे चाहे प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी है, सरकारी सेक्टर का कर्मचारी है, उसके काम के कारण चल रहा है। ऐसे लांछन सही नहीं है। एक बात मुझे क्या कहनी कि 70 साल से ऊपर हमारे देश को आजाद हुए हो गए, कहाँ पे कर्मचारी जो है इतनी अच्छी पेंशन लेते थे। आपको अब चाहिए था कि जो हमारे नॉन इनफॉर्मल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, हमारे मिस्त्री है, कहाँ पे आप इनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में आप एक्सटेंड करते, आप तो हमारी पेंशन खा गए। मेरे बैच से मेरे बच्चे जो पढ़ते 300 का बैच केवल जो है साइंस पढ़ के जो है आपका मेडिकल पढ़ के कॉलेज से पास आउट होता है। क्या उन बच्चों को हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आज तुम पढ़ो, कल नौकरी में जाओ, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है अपना ही गुजारा करने लायक नहीं रहोगे? बहन, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनीता सकलानी। डॉक्टर सकलानी, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। हैव यू एवर आस्क्ड हरिराम? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ प्रिविलेज सर, यू हैव अ प्रिविलेज, आपका प्रिविलेज है, यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी। आप मुझे 2 ऐसे काम बताइए या 2 लोग ऐसे बताइए जिनको आपने समाज में नीचे से ऊपर उठाने का काम किया और वो खड़े हो गए बराबर में जाके। मैं आ रहा हूं विनीता जी, डॉक्टर सकलानी आ रहा हूं जी। देखिए, हम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपनी काबिलियत से जो आगे पहुंचते हैं। आई एग्री। हाँ बिल्कुल। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं उसकी लागत होगी, वो नौकरी नहीं कर सकता, हम इसमें क्या? जी सर, हरिराम जी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनके बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि कल हम ये बेकार समाज जो है उनके हाथों में जो है सौंप के जाए। मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा काम बहस करने का नहीं है। मेरा काम आपके विचारों को और हरिराम के विचारों को आगे ले जाने का है। मेरा कोई बात नहीं कहने का हक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हरिराम का बच्चा नहीं पढ़ पाया और छूट गई एजुकेशन तो कौन जिम्मेदार है? हम, आप या कौन? मुझे यू प्लीज आंसर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ओपीएस के लिए बोल रहे हैं और किसानों के लिए बोल रहे हैं और दूसरों के लिए। दुकानदार आदमी के बारे में कौन सोच रहा है? अरे बाबा जी आओ। कर्मचारियों की बात होगी, टीचर्स की बात होगी, हरिराम की बात नहीं होगी, व्यापारी की बात नहीं होगी। कोरोना के पीरियड में बाजी तो चांद तारे याद आ गए होंगे। सर, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं। मेरी दुकान पे कई लोग काम करते हैं, रेडी वाले काम करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो ट्रांसपोर्टर है वो मेरे से जुड़े हुए हैं। कई लोग मेरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमने नोटबंदी झेली, हमने उसके बाद कोरोना झेला, हमने उसके बाद आज ऑनलाइन की मार हम झेल रहे हैं। हमारे बारे में कौन सोच रहा है? सर, एक बहुत बुरी नजर है और व्यापारियों के बारे में अक्सर सोच ली जाती है कि ये तो बड़े मालदार होते हैं। अरे सर, इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं,
मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, फिजिक्स लेक्चरर हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे स्कूल के होते हैं वो हमें अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ, एक बात और अरे बच्चों से ज्यादा प्यारे नहीं, बच्चों से कई ज्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन मैम ये भी बात सच है कि अगर मौका लगेगा तो आप मिशनरी स्कूल में या वह कहीं और स्कूल में ढूंढेंगी, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी। जी मैम। हाँ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ ये ओपीएस एनपीएस के ऊपर ये बहस चली गई है। हाँ। यहाँ पे ये सामने लाइब्रेरी है ऊपर, हाँ जी। यहाँ पे 24-24 घंटे बच्चे बैठ के तैयारी करते हैं, 18-18 घंटे बैठते हैं एक दिन में। 24 चलो गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ही नहीं निकालती है गवर्नमेंट। अब ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार है, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि एडजस्ट कर रहे, दो पार्टीज है, हम तो सारे स्टूडेंट्स हैं, हम तो कोई पार्टी नहीं है। तो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट जब तक टेस्ट निकालेगी तब तक तो हमारे देश ज्यादा ओवर एज हो जाएंगे। और मैं तुमको बस सैल्यूट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। जी सारे लोग, जी जनाब। हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आज जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है वो आक्रोशित है, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो मोदी जी ने सब्ज बाग 2014 में दिखाए, 2017 में हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, हमारे नौजवान भाई साथ खड़े हैं जिन्होंने जिंदगी लगा दी पार्टी के लिए, आज वो रोस्टेड परांठे की तरह हो गए हुए हैं। दिस अ वेरी सैड थिंग। इस ऐतिहासिक शेरी मंच पे मैं कह रहा हूं, और मेरी छोटी बहन संगठन की बात कर रही है, संगठन की बात कर रही है और कह रही है कि संगठन में चाहे जो मर्जी हो जाए मैं चलूंगी। मेरा ये अनुरोध है कि लोग सरकार जो भी बनाए, लेकिन जनता के इन लोगों के जो सॉल्यूशंस हैं वो सर्वोपरि हैं और वो होने चाहिए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में 70 लाख की जनसंख्या है, 13 लाख बेरोजगार है, कौन सोचेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने सिर्फ 10,000 लोगों को रोजगार दिया। दूसरा, जब आजादी मिली तब हर व्यक्ति को पेंशन थी, आज 1,30,000 कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है, जबकि हम दावा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और ये 35,000 आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी बैठे हैं, जो 5 और 7,000 के ऊपर पिछले 18 सालों से लग रहे हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा। यही सबसे बड़े मुद्दे हैं और चुनाव इन्हीं मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर लड़ना है तो हमें अपने हक के लिए लड़ना है और ऐसे नेताओं को चुनना है जो उनके हकों के लिए लड़ सके। शर्मा जी थैंक यू सो मच। मैं आपका सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा नहीं, आगे मैं जोड़ सकता हूं लेकिन जोड़ूंगा नहीं। जी जी जनाब, कहां चले गए थे आप? मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं। जी देखिए, इधर के उधर, उधर के इधर आ रहे हैं। आपको पता इलेक्शन आ रहे हैं, इधर के उधर, उधर के इधर आ रहे हैं। अब पता लग गया कि इलेक्शन आ रहे हैं। क्या बात है, कुछ सुनाइए, जल्दी गुनगुनाइए। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या बात है जनाब, आपका दिमाग। अभी आप देख रहे हैं जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय दल है उनके बीच में जो जितना चीजा लेदर हुआ है, ये एक कॉकटेल बन गया है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन कांग्रेस में आ रहा है, या कौन कहां जा रहा है। ये सेगमेंट है, संगठन से बाहर जा रहे हैं, इनके ही लोग बाहर जाकर के इनको ही जूता क्यों मार रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं, जहां तक मैं इंडिपेंडेंट हूं, आजाद हूं, काफी लोग मुझे जानते हैं। आप संतुष्ट रहिए, आप आजाद हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम आजाद, हम संतुष्ट हैं, सब जानते हैं हम संतुष्ट हैं, लेकिन आपको कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम झमेले में तो पढ़ना जानते हैं। जो आपने बोला स्कूल, आप जाना चाहते हो झगड़े में? झमेले में तो जाना चाहते हैं। अरे काहे अच्छी खासी जिंदगी है, आप कहाँ? हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये पैतृक गुण है, हम इनको बताना चाहते हैं, अभी नंगा करना चाहते हैं। क्या है ये? अरे नंगा ना करिए, ये शब्द अच्छा नहीं लगता। जी बाबूजी जल्दी बोलना। सर एक्चुअली आज हम इसलिए आए कि हमने देखना है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है। तो आज मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, हमारा वोट हमेशा चेंज होता है। वो सिर्फ जब